तो श्रवण पीपल के वृक्ष के नजदीक कामर को रख दिया और माँ पिता से कहा, है माता पिता, आज भी आपका बेटा मंजिल को प्राप्त नहीं कर सका। ब्राह्मणी कही, बेटा तो रात्रि में जल की जरूरत होगी, यत्र तत्र कहीं झरना हो, नदी हो, देख लो बेटे। श्रवण माता पिता का कामर रख के जब कुछ दूर आगे बढ़ा, देखिए विनोद यादव हरदिया निवासी है। अपने मामा जी के पुण्यात्मा के शांति के लिए, सदगति के लिए इनके तरफ से 102 रुपए का पुरस्कार है। देखिए हमारे साथ चंजर भक्ति अमलेश जी चल रहे हैं और हमारे अमलेश जी की फुआ है। देखिए अमलेश जी के फुआ के तरफ से भी ये हमें 100 रुपए का सम्मान मिला है। सम्मान के लिए, पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। 100 परिवार सानंद में, सुख में, मंगल में जीवन व्यतीत हो, ये कामना है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। गाया है, एक 2 लाइन का निर्गुण सुनाते हैं। कबने बिरछिया चिराई खोतबा लगबलू जाके, कबने बिरछिया चिराई खोतबा लगबलू जाके, सुन के राजकुमार जी की भगिन पुतहु हरदिया निवासी हैं। देखिए इनके तरफ से भी राजकुमार बाबू के पुण्यात्मा के शांति के लिए, सदगति के लिए भजन के अंतिम कड़ी में ये 100 रुपए का पुरस्कार है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। पुनः निवेदन कर रहे थे, देखिए झोटा वाले राजन, झोटा वाले राजन के तरफ से भी भगवान के दरबार में पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद बउआ को। पुनः निवेदन कर रहे थे, सुन के
नैया के डोरी तोरी चल गइलो छोके छोड़ो कौने ना करिया कौने गाँव नैया के डोरी तोरी चल गइलो छोके छोड़ो कौने ना करिया कौने गाँव खोजी ले मन में धाई धाई घर आंगन में धरती आकाश से थामे थाओ ना पता गइलू कहमा ना पता भइलू ना पता गइलो कहमा पता भइलो ना पता गइलू कहमा ना पता भइलू ना पता गइलो कहमा पता भइलो हो गइलू पंखिया मसाल हो सुन के अंग कहाँ पाए हो काहे तू ऐसा गइलू कुछ न कह के गइलू बतिया के लागल कोनो खेस हो काहे तू सज कैलो चोना करके गइलो बतिया के लागल ऐसन काहे तू ऐसा गइलू कुछ न कह के गइलू बतिया के लागल कोनो खेस हो काहे तू सज कैलो चोना करके गइलो बतिया के लागल कैलू जवन जब जैसे कैनी हम तुरते कैसे अपने अब तू कैलू पाले हो कैलू जवन जब जैसे कैनी हम तुरते कैसे अब तू कैलू पाले से हो अपने पे लांघ के कैला नमहर सजरा बाबू अपने तू लांघ के कैला नमहर सजरा बाबू हमरा के जोगी हमरा के छोरी मजे जाके
माँ कही बेटा रात्रि में जल की जरूरत होगी, यत्र तत्र कहीं झरना हो नदी हो देख लो बेटा। माँ पिता का कामर पीपल के वृक्ष के नजदीक श्रवण रख दिया और हाथ में कमंडल ले लिया। आहो ले कमंडल चल दिया है, आहो पानी लाने हाथ पर। पानी लाने हाथ पर। आहो हाथ कमंडल लिए श्रवण पहुंचे नदी किनार, कहने आए थे वहां दशरथ नृपति सीता। श्रवणीधर से कमंडल लेके जल भरने चला और राजकुमार दशरथ उसी दिन भर शिकार के फेरे में घोड़ा दौड़ाता रहा। कोई शिकार हाथ नहीं लगा। राजकुमार दशरथ सोचा कि मैं शब्द वेदबान चलाना जानता हूं और संध्या के समय इस घाट पर कोई भी जीव आएगा तो उसको मैं अपने बाणों का निशाना बना लूंगा। लेकिन शिकार के बदले वहां पहुंचे श्रवण कुमार। शिकार के बदले तो श्रवण पहुंच गया है ना। श्रवण भर जंगा पानी में प्रवेश किया और कमंडल को धो के पवित्र किया और कमंडल में जल भरने के लिए ज्यों ही कमंडल को नदी में डुबोया तो नदी से कल कल की आवाज निकली है। कल कल सुनकर सर छोड़ दिया, जब बैठ छुप कर झाड़ी में, वह शब्द वेद सर जाके लगा अशोकुमार श्रवण के। श्रवण ने एक बार नदी के किनारे में गिर। राजकुमार दशरथ सोचा कि लगता है मैंने किसी माता पिता के अनन्य भक्त के ऊपर तो बाण नहीं चला दिया है। एक बार दशरथ राज आवाज लगाया, कौन हो बेटे? दशरथ की आवाज को श्रवण पहचान लिया। श्रवण मन में सोचा कि भगवान मेरे हृदय को घायल करने वाला ये बाण राजकुमार दशरथ के तरकस से निकली हुई है। एक बार श्रवण आवाज लगा दिया है कि नृप में श्रवण कुमार हूं। श्रवण का नाम जो दशरथ राज सुना, एक बार दशरथ राज कहा, नहीं श्रवण बेटा, इस पापी दशरथ का बाण श्रवण के हृदय को घायल नहीं कर सकता है। लेकिन कहा है कि तकदीर का लिखा हुआ तदबीर क्या करे।
तकदीर का लिखा हुआ तदबीर क्या करे, बातों न माने बादशाह वजीर क्या करे। दशरथ ने बाण मारा मिर्गा को जानकर, श्रवण को काल आ गया वजीर क्या करे। दशरथ राज बैठ के बेजार आंसू बरसाने लगे, लेकिन श्रवण कहा कि ए राजकुमार दशरथ, आप पिता से कम लाड़ प्यार दुलार हमें नहीं दिए हैं, क्या श्रवण का अंतिम समय में एक दो काम कर दोगे। दशरथ राज कहा बोल बेटे। श्रवण कहा ए राजकुमार, मेरे हाथ में आधा कमंडल जल बचा है, ये जल ले जाके मेरी माँ और मेरे पिता को जल पिला देना और कह देना कि तेरा बेटा मरते मरते अंतिम बार प्रणाम कह के तब। और दूसरा काम ये कर दो राजकुमार कि मेरा सर आप अपने जंघे पर ले लो, क्योंकि आपका ये बाण मेरे हृदय में वेदना दे रही है, दर्द दे रहा है। आप मेरा सर अपने जंघे पर ले लो ताकि मैं चैन से इस शरीर का त्याग कर सकूं। बकरियों भूखों से लगल से कुछ दियो सरकार, हरी हरी पीछो देखे छी, दियो कुछ हरी हरी पीछो आगा पीछा दोनों से सरकार। राम नाम हवे ऐसन दवाई, राम नाम ऐसी दवा है जो अगर राम नाम रूपी दवा को पिएंगे तो जीवन में कोई रोग नहीं होगा। राम नाम हवे ऐसन दवाई, पियला पे रोग न सताई हो। राम नाम हवे ऐसन दवाई, पियला पे रोग न सताई। राम नाम हवे ऐसन दवाई, राम नाम हवे ऐसन दवाई, पियला पे रोग न सताई हो। राजा रामचंद्र जी के कल विश्वास हो, राजा रामचंद्र जी के कर विश्वास हो। राजा रामचंद्र जी के कल विश्वास हो, राजा रामचंद्र जी के कल विश्वास हो।
तरी गले सजन कसाई राम बसाई के तरी गले सजन कसाई राम के बसा के दिहले सबरी रस रसता दिखाई के दिहले सबरी के रसता दिखाई राम नाम हवे ऐसन दवाई राम नाम हवे ऐसन दवाई जियला रोग का बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजकुमार दशरथ ज्यों ही श्रवण का सर अपने जंघे पर लिया, कहते कहते अब वहां श्रवण हो गए शाम। सर एक तरफ लग गया। दशरथ राजा हाथ में कमंडल लिया और जल लेके चल दिया है। इधर अंधा थी, सोचने लगा कि श्रवण को गए बहुत देर हो गया है और मेरा बेटा वापस लौट के नहीं आया है। तब तक में दशरथ राज पहुंच के कहा जल पी लिया जाए। ब्राह्मण कहा कि सबसे पहले ये बताओ बेटा कि तुमको आने में इतना विलंब कैसे हुआ और कुछ ही देर में तेरे आवाज में परिवर्तन कैसे हो गया है श्रवण? तेरा आवाज भारी लग रहा है श्रवण। राजकुमार दशरथ सोचा कि एक तो मैंने अरमान को जला दिया है और दूसरा झूठ बोल के मैं जल नहीं पिलाऊंगा। राजकुमार दशरथ हाथ जोड़ दिया है। ऋषिराज आपका श्रवण कुमार, एकाएक स्वर्ग सिधारा है। अहो धोखे में उसको मान लगी, यह दशरथ नाम हमारा। पुत्र मरण की कान में अजो पहुंचा जंका। किसी माँ का बेटा मर गया हो, एक बार ब्राह्मणी कही नहीं श्रवण, तू हमें छोड़ के नहीं जा सकता बेटा। जब एक छुछुंदर का श्राप तेरे माता पिता को पीछा नहीं छोड़ सकता, तो एक दुखियारी माँ और दुखियारा बाप इस पापी दशरथ को श्राप देता है कि पुत्र विरह में जिस तरह अहो छूट रहे मेरे प्राण, उसी तरह नृप हो तेरा पुत्र शोक अवसान। ब्राह्मण ब्राह्मणी कहा है पापी दशरथ, बेटा तुमको भी होगा, लेकिन अंतिम समय में बेटा के हाथ से एक बूंद भी जल नसीब नहीं होने दिया। पापी दशरथ, बेटा तुमको भी होगा, लेकिन अंतिम समय में किसी भी बेटे के हाथ से जल नसीब नहीं।
इतना बात कह के ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने प्राण को त्याग, श्रवण अपने माता पिता के लिए पुष्पक विमान लेके आए। माता पिता को पुष्पक विमान पर बैठा के ले गए और विद्या तो पहले ही झाड़ू बुहारू लगा के बैठे थे। और दशरथ राज को क्या दशा हुआ रामायण गवाह है। 4 पुत्र हुए, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा बेटा मिला, लेकिन अंतिम समय में एक भी बेटा के हाथ से जल नसीब नहीं, क्योंकि राम लक्ष्मण वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे, भरत शत्रुघ्न निहाल में थे। अंतिम समय में एक भी बेटा के हाथ से जल नसीब नहीं हुआ। ये कहानी फिर भगवान हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब सत्ता। कुछ गलतियां हुई होगी तो बच्चे समझ करके क्षमा कर देंगे। एक बार मेरा परिचय जान लिया जाए। मेरा नाम गायक राजीव कुमार यादव, घर बरुआ, पोस्ट रोन, थाना अलौली, जिला खगड़िया। गुरुदेव श्री श्याम कुमार यादव, गढ़ी बिशनपुर, ये मेरा परिचय है। और जो भी सज्जन फेसबुक पर और यूट्यूब पर मेरा गाना बजाना सुनना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज है गायक राजीव कुमार यादव, और यूट्यूब चैनल भी है गायक राजीव कुमार यादव। चैनल को फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ में चंचल भक्ति भी है, हमारे अमलेश जी हैं, और अभी बिहार झारखंड में धूम मचाए हुए हैं।